सोचिए, हजारों साल पहले जब समाज में हर तरफ उथल-पुथल थी, तब दो राजकुमारों ने अपने आलीशान महल छोड़ दिए। पर क्यों? चलिए इसी सवाल के जवाब से आज की बात शुरू करते हैं। ये कहानी है महावीर और बुद्ध की, जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नई राह खोजी। वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है रोहन, है ना? जब समाज का रास्ता ही धुंधला पड़ जाए, पुरानी रस्में और परंपराएं बोझ लगने लगें, तो आखिर वो कौन होता है जो एक नई रोशनी दिखाता है? इसी सवाल के साथ चलिए आज की कहानी में उतरते हैं। तो चलिए आपको सीधे उसी दौर में ले चलते हैं। प्राचीन भारत उस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां समाज कई बड़ी-बड़ी समस्याओं से जूझ रहा था और एक आम इंसान के लिए जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। बिल्कुल सही रोहन। मतलब सोचिए, उस समय जाति-पाति ने समाज में कितनी गहरी खाई बना दी थी। धर्म वो तो आम लोगों की पहुंच से जैसे दूरी हो गया था, क्योंकि वो महंगे-महंगे यज्ञों और मुश्किल पूजा पाठ में ही उलझ कर रह गया था। माहौल ही ऐसा था जहां हिंसा, लालच और भेदभाव बहुत आम बातें थीं। और ठीक ऐसे ही उथल-पुथल के बीच दो ऐसे राजकुमारों ने जन्म लिया जिन्होंने आने वाले इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये थे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? दोनों ने ही ऐशो आराम से भरी अपनी जिंदगी खुद ही त्याग दी। और यहां देखें, इनकी कहानियों में कितनी गजब की समानताएं हैं। दोनों ही बड़े योद्धा क्षत्रिय कुलों से थे। महावीर ज्ञात्रिक कुल से और बुद्ध शाक्य कुल से। और दोनों ने ही लगभग एक ही उम्र में, कोई 29 साल तो कोई 30 साल की उम्र में, अपना राजपाट, अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। बिल्कुल। और दोनों के इस महात्याग के पीछे की वजह भी समाज का दुख दर्द ही था। महावीर ने अपने चारों तरफ फैले लालच और हिंसा को महसूस किया। वहीं बुद्ध का मन तो तब पूरी तरह बदल गया जब उन्होंने पहली बार एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार इंसान और एक शव को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की कड़वी सच्चाई से मिला दिया। और घर छोड़ने के बाद ही उनकी असली यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जिसमें उन्होंने सच्चाई को पाने के लिए कठिन से कठिन परीक्षा दी। महावीर स्वामी का रास्ता वो तो बेहद बेहद मुश्किल था। उस समय ये माना जाता था कि शरीर को जितना कष्ट दोगे, आत्मा उतनी ही शुद्ध होगी। इसी विश्वास पर उन्होंने पूरे 12 साल कठोर तपस्या की। जरा सोचिए, 12 साल तक जंगलों में भटकना, भूख प्यास और हर मौसम की मार सहते हुए बस ध्यान में लीन रहना। और इसी अविश्वसनीय साधना के बाद उन्हें मिला कैवल्य ज्ञान, यानी परम ज्ञान। वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध ने भी शुरू में कठोर तपस्या का रास्ता अपनाया था, पर उन्हें बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि अरे, शरीर को तकलीफ देकर सच नहीं मिल सकता। इसलिए उन्होंने चुना मध्यम मार्ग, मतलब बीच का रास्ता। न बहुत ज्यादा सुख और न ही बहुत ज्यादा दुख। और बस इसी रास्ते पर चलकर उन्हें बोध गया में एक पेड़ के नीचे ज्ञान मिला। तो जब उन्हें ज्ञान मिल गया, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने उस ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उन्होंने अपने अनुभवों को आम लोगों के साथ बांटा। और उनकी बातें उस समय के हिसाब से एकदम क्रांतिकारी थी। अन्निका का जो सबसे बड़ा उपदेश था वो था अहिंसा परमो धर्मः, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। उनके लिए ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये जीने का तरीका था। हर जीव, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर एक छोटा सा कीड़ा, सब में जान है और किसी को भी दुख पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। जी, और महावीर ने अपने इन्हीं उपदेशों को 5 महाव्रतों में बांधा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना, और ब्रह्मचर्य। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध की शिक्षाओं में भी यही मूल्य झलकते हैं। करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा और सत्य। नाम शायद अलग अलग हों, लेकिन जो मूल भावना है वो बिल्कुल एक है। रास्ते भले ही अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, सच्चाई और नैतिकता से भरा जीवन। रोहन का ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत सच पूछिए तो अपने आप में एक क्रांति थी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि ज्ञान न तो महलों के भोग विलास में डूबने से मिलता है और न ही शरीर को भूखा प्यासा रखकर तड़पाने से। असली रास्ता तो हमेशा संतुलन का होता है, इन दोनों के ठीक बीच का। तो रोहन, इन दोनों महापुरुषों के उपदेशों का आखिर समाज पर असर क्या हुआ? कहना पड़ेगा कि उनका प्रभाव बहुत ही गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। इसका जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पॉइंट था वो ये था कि दोनों ने लोगों को सिखाया कि सच्चा धर्म मुश्किल पूजा पाठ या बड़े बड़े यज्ञों में नहीं है। असली धर्म तो अच्छे कर्मों और अच्छे आचरण में बसता है। और ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी।
अनिका की उनकी शिक्षाओं ने सच में समाज का चेहरा बदल दिया। शांति, समानता और भाईचारे का संदेश फैला। उन्होंने ये बताया कि कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। इससे एक आम आदमी को भी जीने का एक सीधा, सरल और नैतिक रास्ता मिला, जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। तो सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, आज के इस भागदौड़ भरी, तनाव से भरी दुनिया में महावीर और बुद्ध के शांति, करुणा और अहिंसा के ये संदेश कितने जरूरी हैं? शायद पहले से भी कहीं ज्यादा। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।